नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तक अपलोड कर दिए साइंस का 1 लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का अध्याय 8 का चल रहा है। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। एक चैप्टर का नाम जीव जनन कैसे करते हैं। भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल। गर्भाशय के भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तर है प्लेसेंटा। गर्भाशय के भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तर है प्लेसेंटा। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रबंधन के लिए। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रबंधन के लिए। कौन सी जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। कौन सी जीव जो है बहुकोशिकीय प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। कौन उभयलिंगी जंतु केचुआ। कौन उभयलिंगी जंतु है केचुआ। कौन उभयलिंगी जंतु है केचुआ। पत्तियों द्वारा कायिक उदाहरण है ब्रायोफिलम। शैवाल में जनन किसके द्वारा होता है। शैवाल में जनन जो है किसके द्वारा होता है खंडन। किस प्रकार का पूर्ण जन्म अधिक विविधता ला सकता है लैंकिंग। किस प्रकार का पूर्ण जन्म अधिक विविधता ला सकता है लैंगिंग। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में कौन अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन मुकुलन बीजाणु जनन। विखंडन मुकुलन बीजाणु जनन। निषेचन की क्रिया जीव में मुख्यतः होती है। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्प में नर भाग को कहते हैं पुमंग। पुंकेश्वर के अर्घ भाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है फल। एस्ट्रोजन श्वासित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन श्वासित होता है अंडाशय द्वारा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन से जनक के शरीर से कलिका निकलती है मुकुलन में। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है शुक्रवाहिका। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है अमीबा। स्वपरागन में से किस पौधे में होता है उभयलिंगी में। स्वपरागन में से किस पौधे में होता है उभयलिंगी में। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है बीजांड के भीतर। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है बीजांड के भीतर। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है बीजांड के भीतर। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। नर एवं
नर एवं स्त्री जननांग दोनों, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं नर। जो जीव केवल शुक्राणु शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं नर। जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? मादा। जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? मादा। शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है अधिवृषण। शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है? अंडाशय। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है? अंडाशय। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है? अंडाशय। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है? अंडाशय। वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिका में किसके द्वारा विभाजन होता है? वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। निषेचन कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेश्वर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेश्वर। पुंकेश्वर। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय को कहते हैं अंडाशय। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं पंकुर कहते हैं, पंकुर। भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? पंकुर कहते हैं। कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? पपीता। कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? पपीता। एक लिंगी पादप उदाहरण है पपीता, 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 पपीता। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है भ्रूण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है भ्रूण। द्विखंडन होता है अमीबा में। द्विखंडन होता है अमीबा। क्या होता है? द्विखंडन। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां। वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एक लिंगिक जीव। वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एक लिंगिक जीव। पुष्प का कौन सा भाग फल देता है? अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल देता है? अंडाशय। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, 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 शुक्रवाहिका। द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा लेशमानिया दोनों में। द्विखंडन द्वारा जनन करता अमीबा लेशमानिया दोनों में।
कायिक प्रबंधन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से? कायिक प्रबंधन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से? बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाई जा सकती है? कायिक प्रबंधन। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाई जा सकती है? कायिक प्रबंधन। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है कैलस से। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है केलस से। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है केलस से। उत्तक प्रबंधन में पादप को उगाया जाता है केलस से। कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। कौन पूर्ण 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 रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। किस भाग में शुक्राणु और मूत्र दोनों प्रभाव होता है? मूत्र मार्ग में। किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों प्रभाव होता है? मूत्र मार्ग में। किस भाग में शुक्राणु का पोषण प्राप्त होता है? प्रोस्टेट और शुक्राशय। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा से। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा से। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन जनन, विखंडन जनन? बीजाणु जनन। कौन अलैंगिक जनन विधि है? कौन अलैंगिक जनन विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन जनन, विखंडन जनन? विखंडन जनन। नर के शीशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? प्यूस। नर में बांध्यकरण को क्या कहा जाता है? नर में बांध्यकरण क्या कहा जाता है? वेसोक्टोमी। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संबंध किस विधि द्वारा होता है? विद्युत आवेग द्वारा। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संबंध किस विधि द्वारा होता है? विद्युत आवेग द्वारा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है दर्मिकाओं के द्वारा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं ग्रहण की जाती है दर्मिकाओं के द्वारा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है दर्मिकाओं के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन श्वासित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन श्वासित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेश्वर। परागकोश में क्या होता है? जो नर युग्मज को बनाते हैं? परागकण। परागकोश में क्या होता है? जो नर युग्मज को बनाते हैं? परागकण। स्त्री के सर में किसके एक या एक से अधिक बीजांड होता है? अंडाशय। स्त्री के सर में किसके एक या एक से अधिक बीजांड होता है? अंडाशय में। स्त्री के सर में किसके एक या एक से अधिक बीजांड होता है? अंडाशय में। स्त्री के सर में मादा युग्मज अथवा अंड का निर्माण होता है? बीजांड में। स्त्री के सर में मादा युग्मज अथवा अंड का निर्माण होता है? बीजांड में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मनों से क्या बनता है? युग्मनज। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मनों से क्या बनता है? युग्मनज। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांक पर स्थानांतरण कहलाता है? परागन। परागकणों का परागकोश में पुष्प के वर्तिकांक पर स्थानांतरण कहलाता है? परागगण। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिक प्रबंधन। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिक प्रबंधन। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिक प्रबंधन।
ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? वह है पत्ती। ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? वह है पत्ती। किसकी प्रतिकृति का जनन की मूल घटना है? डीएनए। किसकी प्रतिकृति का जनन की मूल घटना है? डीएनए 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 डीएनए। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस भाग में अगली संतति में आता है? डीएनए। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों में सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में आता है? डीएनए। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन। बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है? राइजोपस में बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है? राइजोपस में परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में होते हैं परागकण। अंडाणु निषेचित होता है फलोपियन नलिकाई। अंडाणु निषेचित होता है फैलेपियन नलिकाई। अंडाणु निषेचित होता है फैलेपियन नलिकाई। यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के शोषण के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यौवनारंभ के समय लड़कियों में किस हार्मोन के शोषण के कारण अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से अंडा होने के लिए अंडोत्सर्ग। नर युग्मज एवं मादा युग्मज के संग्रहण को कहते हैं निषेचन। नर युग्मज एवं मादा युग्मज के संग्रहण को कहते हैं निषेचन। एकोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय शोषण होता है ईस्ट। प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? गर्भाशय में। प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय में। परागकणों का परागकोश से वर्तिकांक तक हस्तांतरण कहलाता है परागकण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकांक तक हस्तांतरण कहलाता है परागकण। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। दो विभिन्न पौधे के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पौधे के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? रोपण। कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है? गर्भाशय। कॉपर टी कौन से भाग रखी जाती है? गर्भाशय। कौन सा बीजाणुओं को पूर्ण रूप उत्पादन करता है? फर्न। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म। लैंगिक प्रजनन का दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित हो तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मनज। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मनज। किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रबंधित करता है? बायोफिल्म। किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? लैंगिक प्रजनन। वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब। क्या अंडक में उपस्थित होता है बीजांड? थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।